बिहार में परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं और एक बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया है। वो है रैपिड रेल चलाने का, यानी बिहार में आने वाले सालों में रैपिड रेल चलेगी। इसके लिए डीपीआर बनाना, सबसे पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने का काम जो है वो दिल्ली में, जैसे रैपिड रेल चलती है दिल्ली में, दिल्ली से गुड़गांव के बीच में चलती है और दिल्ली से मेरठ के बीच में चलती, लगभग 80 किलोमीटर का इलाका है। 80 किलोमीटर का दूरी जो है 55 मिनट में तय कर लेती है। एक दो बार बैठने का सौभाग्य मुझको भी मिला है उस रैपिड रेल पे। स्पीड होती है लगभग 160, 150, 140, यानी सामान्य ट्रेनों से ज्यादा स्पीड होती है। 120 की स्पीड में सामान्य ट्रेनें चलती हैं या 140 की स्पीड में वंदे भारत या अन्य ट्रेन चलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड रैपिड रेल की होती है। पटना से आरा, पटना से हाजीपुर, पटना से गया और पटना से बेगूसराय, ये जो खाका एक तरह से बन रहा है। और उसमें सोनपुर और मुजफ्फरपुर, यानी पटना से मुजफ्फरपुर का भी वो है जो हाजीपुर होते हुए जाएगा, जिसकी बात हमने पहले कही थी, यानी पटना से हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर जाना। तो और उसमें सोनपुर भी बीच में रहेगा। तो ये पूरा खाका जो है अब तैयार होगा। रैपिड रेल यहाँ चलेगी 160 की स्पीड से, यानी कि इसके लिए डीपीआर बनाने का काम जो है सरकार ने शुरू करवा दिया है। लगभग 31.59 करोड़ ये शायद राशि है जो आवंटित कर दी गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी दिल्ली में जो परिवहन सेवा देख रही है, रैपिड रेल देख रही है, उसके लिए कि वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बना के दे दे, एनालिसिस कर दे, अल्टरनेटिव उसका जो क्या चीजें हो सकती हैं उनको बना के दे। और अगर ये हो जाता है, यानी ये रिपोर्ट आएगी, जिस तरह से पटना में मेट्रो बन रही है, कुछ दूरी पर यानी लगभग 6.25 किलोमीटर के आसपास अभी मेट्रो चल रही है। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर मेट्रो चलेगी, यानी 2 बड़े कॉरिडोर हैं जिन पर काम चल रहा है, और वो पूरा हो जाएगा तो पटना शहर के अंदर ये मेट्रो रेल का एक नेटवर्क हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें कि पटना के आसपास के शहर हैं, चाहे बेगूसराय हो, चाहे गया हो, या चाहे आरा हो या मुजफ्फरपुर हो, बीच में जो सोनपुर और हाजीपुर तो है ही, यहाँ आने जाने वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और जो परेशानियां अब तक रही हैं कि पहले एक गांधी सेतु हुआ करता था, एक गांधी सेतु का मतलब एक गांधी सेतु था जिस पर जाम ही जाम लगता था, जेपी सेतु हुआ, अब कई सेतु और बन रहे हैं, तो उससे मोबिलिटी यानी लोगों के आने जाने की परेशानी दूर हुई है। और अब जो है रैपिड रेल बन जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय बचेगा आने जाने में। जिन शहरों में कभी आने जाने में कई घंटे लगते थे, या पहले का अगर बात करें 80 और 90 के दशक में, तो पूरा दिन लग जाता था। अगर कोई मुजफ्फरपुर से आया तो पूरे दिन के लिए आता था पटना, लेकिन अब यह है कि आप 1 से 2 बार आके जा सकते हैं। 1.5-2 घंटे लगते हैं जाने में, 1.5-2 घंटे आने में। लेकिन जब रैपिड रेल चलेगी तो शायद वो दूरी 1 घंटे की ही रह जाए, यानी 1 घंटे के आसपास में आप पहुंच जाएंगे और 1 घंटे में ही लौट आएंगे। यानी 3-4 बार आप आ जा सकते हैं दिन भर में, अगर आने जाने की केवल रखें तो ये भी हो सकता है। और ये इसलिए कि मोबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि समय जो है लोगों के पास कम हो रहा है, व्यस्तताएं उनकी ज्यादा हो रही हैं, और ऐसे में स्मार्ट परिवहन जो है वो होना चाहिए। और इसी स्मार्ट परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है जो सम्राट चौधरी की सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषणा भी की थी कि हम बिहार में रैपिड रेल लाएंगे, और अब कैबिनेट की बैठक में जब डीपीआर बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है तो जाहिर सी बात है उस दिशा में ये पहला कदम है कि अब डीपीआर बनेगा। और उसके बाद जो चीजें हैं, उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, रैपिड रेल चलेगी कैसे, रैपिड रेल चूंकि ऊपर जो किस रास्ते से जाएगी, उसका कैसे रूट हो सकता है, वो सब चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद फिर उस पर काम शुरू होगा, उस पर आगे की चीजें शुरू होंगी कि आखिर उसमें खर्च कितना आता है, क्योंकि 4 शहरों में चलाना है तो इसकी एक तरह से कह सकते हैं कॉस्ट भी काफी आएगी। जिस तरह से अभी सैटेलाइट सिटी को लेकर बात हो रही, सैटेलाइट सिटीज में चर्चा हो रही है कि 12 सैटेलाइट सिटी बनेगी, उसमें 7 लाख करोड़ रुपए लगने हैं। और 1 लाख करोड़ का करार जो है जो सरकार ने हुडको के साथ किया है, और 6 लाख करोड़ उस कहे की जो जमीन अधिग्रहित होगी उसको बेचकर, यानी जो वहां पर विकास होगा उससे पैसे आएंगे। तो ये चीजें अब चल रही हैं और इस दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम ये रैपिड रेल का है।